If we use HCl, the bond is very strong than HBr, so can't be cleaved by free radical. ठीक है, लिखा। दूसरा लिखिए, इफ वी यूज HI, ये फ्री रेडिकल वाला हो गया आप लोगों का, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का। कांट बी क्लीव्ड बाय फ्री रेडिकल। इफ वी यूज HCl, इट्स बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन HBr, इनके लिए बोल रही हूँ वहां पे सभी। सो कांट बी क्लीव्ड बाय फ्री रेडिकल, हो गया ये। इफ वी यूज HI, its bond is weaker than HBr. If we use HI, its bond is weaker than, बोलिए किससे? So break easily, and formed I dot, combine with I dot to give I2. Formed I dot combined with I dot to give I2. So anti-Markovnikov is applicable for only HBr. समझ गए? कौन बचा? केवल HBr, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, जगह छोड़ बची क्या? बच रही है और है। कन्वर्जन करिए। टू ब्रोमोप्रोपेन से बनाइए वन ब्रोमोप्रोपेन। बनाइए प्रोपेन। कितने नंबर पर है ब्रोमीन? 2 पे। और कहाँ पे लाने की कह रहा है? 1 पे। अब ये चेंज कैसे करोगे? किसी चीज को अगर कहीं खिसकाना हो तो एक ही रास्ता होता है, पहले हटाओ फिर लाओ। क्योंकि ये केमिस्ट्री है, या तो ये ना खिसका के यूं ले जाओगे वहां पे। तो पहले हटाना पड़ेगा Br को। बताओ कैसे हटाएंगे Br? एल्कोहलिक KOH। किसको याद है इसके बारे में, क्या करता है ये? डी कैसे करता है? अल्फा से X, और बीटा सेम है उससे H। याद आया? सेडजेफ रूल जिस पे लगाते हैं, जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आपको पहले Br को हटाना पड़ेगा, पर Br अकेला तो जाएगा नहीं, 2 सिग्मा टूटते हैं जब पाई आता है। तो Br किसको लेके जाएगा? क्या बन गया? ठीक है, अब आपको कौन से नंबर पे Br चाहिए? मार्कोनिकॉफ या एंटी? एंटी। याद करिए, 1 पे चाहिए ना। H वहां जानी चाहिए जहाँ H कम है। तो ये आ जाएगा CH3 CH2। ये स्कूल्स में आता है 11। पहले Br हटाओ फिर Br लाओ। हटाओगी किससे? Br अकेला नहीं जाएगा, अकेला तो कोई जाएगा ही नहीं, 2 बॉन्ड टूटते हैं जब कोई जाता है। और इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब उल्टा करो। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन।
वन ब्रोमोप्रोपेन से टू ब्रोमोप्रोपेन। आगे सबको पहले वही एच बी आर हटा दो। ये तो सेम स्टेप है। अब के बाद भी ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा से एक्स जाएगी और बीटा से एच जाएगी, सेम मेथड। अब क्या लानी है भैया? मिडिल पे लानी है। अब की बार कौन सा लगेगा? मार्कऑफ निकॉफ। तो आप सिर्फ एच बी आर जोड़ दो, परऑक्साइड मतलब। परऑक्साइड के साथ कौन सा लगता है? और बिना परऑक्साइड के मार्कऑफ। एच कहाँ जाएगी? जहाँ एच ज्यादा है और बी आर बीच में आ जाए, तो अब आपकी टू पे आ जाएगी। आया समझ में? ये दोनों बहुत अच्छे लगते। पहला कितनी रिएक्शन हो गई? 6। ओजोनोलाइसिस कौन से नंबर पे थी? सिक्स्थ थी, सेवन्थ थी? अच्छा यूं। ठीक है ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर वगैरह सब उसी में था। तो सेकंड क्या थी? ओजोनोलाइसिस। पढ़ कर सही कर लो, नंबर फिर जो किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। पहला तो अपन सीख चुके हैं, बाय बियर्स रिएजेंट। इतना जो को याद है, उसमें दो ओएच जोड़े थे। 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। और ओ का जोड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में लिखा रहता है। वी हैव डन इन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, पर चेक कर लो। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन टॉपिक में ये कराया गया है। तो लेकिन कहीं बॉक्स बनवाया था, चेक कर लो। ब्रोमीन CCl4 और बेरस का। बेरस और लगा के देख लो, दो OH जोड़ रखे हैं उन्होंने। पानी जोड़ा है, दो OH जोड़े। क्या जोड़ा है? ओ। का जोड़ना क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। अब उसमें दूसरी रिएक्शन सिखाती है। ये वाली रिएक्शन आई है आपके नीट 24 में। इस बार वाला पाइप था ना, इस बार जो हुआ था उसके पिछले में के देखती रिएक्शन। यूजिंग हॉट एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। आपको सीखनी पड़ेगी देखने से, इसमें बहुत सारा है। लिखा हुआ बहुत कम दिखता है, पर बहुत सारा है। एल्कीन का पहला टाइप बताइए। चारों H। दूसरा टाइप
एक जगह आर, 3 H ही चल रहे हैं, यहां भी आर, यहां 2 R, चारों आर, यहां 2 और वहां 2 H। समझ रहे? एल्कीन होती है ना सी डबल बॉन्ड सी, दो दो वैलेंसी फ्री है, तो मैंने एक में चारों जगह H लगा दी, फिर 3 जगह H रखी, एक R कर दिया, फिर एक HR, एक HR कर दिया, फिर इसमें 2 जगह R कर दिया और 2 जगह H कर दिया, फिर 3 और नीचे। समझ आ रहा है? एनसीईआरटी ने 2 रिएक्शन लिख रखी हैं, दो में सारी कैटेगरी कवर होगी क्या? यहाँ पे ये मायने रखेगा कि एच जुड़े या आर जुड़े, इसलिए बताना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो अपन आर खोल भी सकते हैं। अब ये दोनों समझना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है? नेसेंट ओ, तो उसने नेसेंट ओ दे दी। एरो पे ही लिखना होता है जिसने दी उसको, समझना। बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैं यहाँ लिखती जाऊंगी। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी तोड़ो और दोनों तरफ ओ जोड़ो, ये स्टेप 1 करते हैं। दोनों तरफ ओ जोड़ो, नेसेंट ओ दिए ना इसने, ढेरों नेसेंट ओ है। स्टेप 1। स्टेप 2, जहां एल्डिहाइड बने उसे हैंड टू हैंड एसिड में बदल दो। जहां एल्डिहाइड बने उसे हैंड टू हैंड एसिड में बदल दो, मतलब CHO ग्रुप का COOH कर दो, R का R रहेगा और CHO का क्या बना दो? COH। तीसरा पॉइंट, अगर कीटोन बने, नो चेंज, वो ही आंसर आएगा। और चौथा और लास्ट, अगर HCHO बने तो CO2 और वाटर बनाना। इतना शानदार दे रही हूं आपको, ये कोई से भी एल्कीन दे दे कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहला डबल बॉन्ड तोड़ो। कोशी, ध्यान से सीखना ये क्वेश्चन। दोनों डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ O और O जोड़ो। अगर एल्डिहाइड बने तो एन टू एन एसिड में बदल दो, फॉर्मेल्डिहाइड बने, मीथेनल, तो CO2 और वाटर बनानी है, और कीटोन बने तो रोक लो। अब बताइए ये क्या बना? HCHO। ये क्या बना? HCHO। क्या बनाना है? दोनों के, इधर भी हुआ है उधर भी हुआ है। इधर क्या बना? HCHO, इसका तो आ जाएगा। इधर बना RCHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बने तो हैंड टू हैंड एसिड बनाना है, क्या आ जाएगा? RCOOH। मजा आ जाएगा आपको, कोई भी एल्कीन दे दो। अब मुझे बताओ, मैं 2 पढ़ाऊंगी, ये तो मैंने ट्रिक दी है आपको, ये तो 2 रिएक्शन पढ़ा रहा है कोई भी, तो इसने सारी चीज समझा ही नहीं बच्चों को, 2 में सारी कहाँ से लाएगा? बताओ, बैठेगा ही नहीं। अब बताओ यहाँ क्या बना? RCHO, RCOOH, RCHO वाइस लगा, और R डैश होता तो अलग अलग बना दे। R डैश कर लो, R डैश R2CO, क्या बन गया? कीटोन। कीटोन आए तो कीटोन पे ही छोड़ दो, RCOOH आया। अब बताओ तीसरा, बनाओ नहीं बोलो, सेकेंड लास्ट, डैश लगा लो। R2 C डबल बॉन्ड दो, R2 डैश C डबल बॉन्ड। सही है, अगला बोलो कार्तिक।
कीटोन तो पहचानते हो ना, सी डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ आर, उसे कीटोन कहते हैं। और एल्डिहाइड में एक आर होता है और एक एच, उससे सी एच ओ ग्रुप बन जाता है एल्डिहाइड। और एक CO2 और बहुत फेमस है, और क्यों नहीं होगा, बताइए। ट्विस्ट है, कितनी एल्कीन बना सकता है ये, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी एल्कीन बनती है मैंने सारी बोर्ड पर बना दी। केस वन चारों ही H, दूसरा एक आर, अगला दो आर, अगला दो आर अलग अलग सी पर और दो आर एक ही सी पर, अगला तीन आर, अगला चार आर। तो जितने ऑप्शन पॉसिबल है सारे बोर्ड पर आपके सामने बनेगा, और ये आपके बेस्ट। ये वो चीजें जो बहुत मेहनत के बाद कंक्लूड करते हैं, ये लिख लीजिए। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका तैयारी क्वेश्चन। अभी देखो 11th की बुक में भी अधूरा, और 12th में पढ़ाया नहीं, क्या कह के, एज यू रेड इन क्लास। कुल मिलाकर बच्चे ये कहाँ से सीखेगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप। एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होती है किस किस से, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, तो क्या लिखा है, ठीक है। CH2O को खोलना आता है ना, ये देख लो। CH2O को खोलते हैं तो क्या आता है, HCHO। इसे क्या क्या नाम देते हैं, मीथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड याद है, H, एक कार्बन वाला, उसी से नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तोशी है या नहीं है, तोशी। यस मैम। एल्कीन के ऑक्सीडेशन में कितनी रिएक्शन है, दो। बेयर वाली भी ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि बेयर में दो OH जोड़े थे तो उनमें भी तो O था।
हो गया। अभी एग्जाम्पल लिखे हो बताओ। ये हटा दूं, बॉक्स लिख लिया नहीं। स्पीड बढ़ाओ लिखने की। उम्मीद करो कि अच्छा से। हाँ जी। बताओ क्या लिखा हुआ है एरो पे। एरो पे क्या लिखा हुआ है। एसिडिफाइड K2Cr2। एसिडिफाइड वर्ड को ऐसे कवर किया। क्या आ जाएगा बोलो। प्लस ठीक है। दिव्यांशी अगली बताओ। ये रहा देखो। इससे तकलीफ हो रही तो बताओ, फिर इसमें और जुड़वाऊं। मेरे हिसाब से इससे डन है, कंप्लीट है। बोलो दिव्यांशी, एक एक स्टेप चलते हैं। स्टेप वन बोलो। म्यूट करो। सी डबल बॉन्ड को तोड़ के ओ जोड़ना है दोनों। सी डबल बॉन्ड सी तोड़ो और दोनों तरफ ओ जोड़ो। ये थोड़ा और ओ जोड़ो। क्या क्या बन गया बोलो। C6H5 CHO CHO bond C2H5 C2H5CHO। C2H5 CHO क्या and लिखा था, अगर एल्डिहाइड बने तो उसे हैंड टू हैंड एसिड में बदल दो। CHO का COH कर देते हैं। बोलो क्या आ जाएगा। C2H5COOH plus C6H5COOH। आ गया सबको, सही गया सबका। अगला। बेंजीन रिंग पे CH2 और ये CHO का क्या आ गया। ठीक है। कुछ नहीं, जहां CHO है उसको COH लिखना है, बाकी कॉपी पेस्ट कर। कीटोन को तो एज इट इज ही लिखना है। और जहां HCHO बने वहां CO2 और वाटर।
समझ रहे हो ऑर्गेनिक कैसे पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते हैं? रिएक्शन नहीं रटते हैं। कितने बच्चों ने देखा मैंने आपको रिएक्शन नहीं रटाई? मैंने आपको क्या पढ़ाया? करना कैसे है? मैंने आपको वुड्स रिएक्शन में क्या बताया? पैटर्न रटो। आर एक्स वाई एन ए आर एक्स, और ये बॉक्स में निकाल। मैंने आपको क्या सिखाया? जहां एक्स होता है वहां से मिरर इमेज बना दो, तभी तो बच्चा पास करेगा। अगर आप उसे लंबी लंबी रिएक्शन याद कराओगे तो वो कैसे करेगा? तो ये ऑर्गेनिक पढ़ने का यही होता है, ये ट्रिक से काम करना सिखाना होता है बच्चों को। एल्कीन की लास्ट रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। एल्कीन आपका खत्म। पॉलीमराइजेशन, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। पॉलीमराइजेशन क्या मतलब होता है? जैसे ये जो मैंने बनाया है, ये किसको जोड़ जोड़ के बना है? ये ये सपोज करो, ये 25 पेपर एक के ऊपर एक रखे हुए, तो इनको बनाने वाली सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? तो ये मोनोमर कहलाएगा। मोनोमर जो रिपीट हो रहा है, और जो उसका बंच बना वो पॉलीमर कहलाएगा। जिस चीज को बार बार आप जोड़ रहे हो वो मोनोमर है, और जो बड़ी बन रही है उनके जोड़ने से एग्रीगेशन, वो पॉलीमर है। तो मोनोमर, मोनोवर्ड है ना एक, सिंपलेस्ट यूनिट। बताओ मुझे इस बंच की सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? इसकी सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? ये एक परसेंट। अब यूं नहीं, आप इसको भी फाड़ दो, वो इसकी सिंपलेस्ट है, इसकी नहीं। समझ आ रहा है? अभी एक क्लास बनी हुई है मेरी है, इसकी सिंपलेस्ट यूनिट क्या है बच्चों की तरफ? एक चेयर। चेयर 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 से ही तो वो यूनिट। अब आप चेयर को ही तोड़ दो कि मैम हत्था भी तो है, नीचे पैर भी तो है, तो वो चेयर के अंदर की बात है। क्लास तो चेयर से बनी है, फिर वो चेयर को हेडिंग बनाओ, फिर वो उसके अंदर वालों को बनाओ। समझ आ रहा है? तो जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है वो कौन होती है? मोनोमर। और जब अच्छा प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट देते हैं, तो ये मोनोमर बहुत सारे मिलकर क्या बना लेते हैं? पॉलीमर। पॉली मतलब होता है मैनी। ये कैसी यूनिट है? कॉम्प्लेक्स यूनिट हो जाती है। और इस तरह से मोनोमर से पॉलीमर बनने को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे सपोज करो मैंने 10 ए जोड़े, अब बताओ सिंपलेस्ट यूनिट कौन है? ए मैंने 10 बार जोड़े, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? ए आपस में जुड़े हुए हैं 10 बार। इधर भी ए चल रहा है, उधर भी ए चल रहा है, और 10 बार ये रिपीटेशन है। ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे मैं ऑर्गेनिक में आई, इथीन, पॉलीथीन सबने सुना हुआ है। पॉलीथीन किससे बनी है? इथीन। पॉलीवर्ड हटा दो तो बनाने वाले का नाम पता चल जाता है, ये इथीन है। अब ये एन टाइम्स जोड़नी है। एरो पे वही हाई प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट लेना है। अब मैं दो जोड़ना सिखा रही हूँ, तीन जोड़ना सिखाती हूँ, चलो। ये बॉन्ड टूटेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, हाई प्रेशर टेम्परेचर है। ठीक है। डॉट हमेशा किससे जुड़ता है? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाला डॉट फ्री रह जाएगा अगले के लिए, आगे कोई आएगा तो ये डॉट मिलके बॉन्ड बना लेंगे। फिर ये CH2 फिर ये वाला डॉट इससे शेयरिंग कर लेगा, और वो वाला डॉट होल्ड में जाए। अब बताओ कितने जुड़े? एक, दो और तीन। तो इसी चीज को आप और करके क्या लिख सकते हो? जो रिपीटेटिंग यूनिट है, यूं नहीं आप CH2 लिख के लिख दो। अगर CH2 होती तो फिर ऑड में भी चलेगा। बताओ ये चलेगा क्यों? अगर ये होता एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो फिर डबल वाले मोनोमर नहीं हो सकता था, फिर एक सिंगल CH2 होता। भाई देखो तीन वाला होता
तो भी तीन, तीन बैठ जाता, एक छूटेगा। दो वाले में भी दो का रिपीटिशन बैठ जाएगा, तीन का एक छूटेगा। तो सात होते तो रिपीटिशन CH2 का होता। फिर मैं लिखती CH2 सात बार जुड़ा है। नहीं समझे क्या? रिपीटिशन निकालना पड़ेगा ना किसका हुआ है। तो यहाँ पर आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा, उससे आप समझ जाओ। भाई बच्चे पूछते मैम मैं CH2 भी तो लिख सकता हूँ, CH2 छह बार। तो मैंने कहा फिर वो सात बार में भी लिखने का होता, लेकिन ये छह मिलेगा, चार मिलेगा, आठ मिलेगा, 12 मिलेगा। तो कौन है इसमें? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, कंटिन्यूटी में तीन बार। अब मैंने n टाइम्स लिख दिया। तीन का मैं क्यों लिखूं, कितने भी जोड़ सकते हैं। अब कैसे लिखूंगी कि CH2 के सामने दूसरा CH2 आया था, बॉन्ड तोड़ा, डॉट डॉट, एक उधर ग्रो कर रहा है, एक इधर कर रहा है, और ये काम n टाइम्स चले। जो यहाँ है उसी का तो बनाओगे। यहाँ CH2 है तो वहां CH2 कैसे लिख दोगे, वही चीज तो ग्रो कर रही है। क्या नाम है इसका? और ये क्या है? इथीन। तो इथीन से क्या बन गया? पॉलीथीन। प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन। ब्यूटीन से पॉलीब्यूटीन। प्रोपीन का बना के बताओ कैसे बनेगा। देखो जरा, प्रोपीन है ये, सेम कंडीशन दे देना एरो पे। कौन बनाएगा प्रोपीन से? तो मैम जोड़ने का काम कहाँ होगा? इसलिए इस मिथाइल को हम नीचे भेज देंगे, क्योंकि जब पाई टूटेगा तो दो सिग्मा फ्री होंगे। तो वो तो जिस सी पे डबल है वही फ्री होंगे ना। अब ये मिथाइल इंटरफेयर कर रहा है। तो प्रोपीन अगर आपने एन टाइम लिया तो CH2, ये मिथाइल, इधर वैलेंसी इधर, और ये एन टाइम। मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा उन्हें ऊपर नीचे भेज दो, और डबल बॉन्ड वालों में ही वैलेंसी फ्री छोड़ के कट करके एन लगा। क्या बन गया? पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन से, ठीक है। पॉलीमराइजेशन। अगर स्कूल पूछ ले डिफाइन पॉलीमराइजेशन तो यहां से बोल देना। क्या बोलोगे? पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ combination of n number of monomers to give, हाँ, polymer having high molecular mass। ये भी जोड़ देती हूँ, simplest unit with low mass, और यहाँ पर हाई molecular mass, ये भी लिख सकते हो। Polymerization is the combination of n number of simplest unit called monomer having low molecular mass to give complex unit called polymers having high molecular mass on applying high pressure, high temperature and catalyst। जो लिखा है ना उन सब बातों को बोल देंगे। पॉलीमर के कुछ यूजेस हैं वो लिखवा देती हूँ, बुक में दे रखे। एल्कीन तुम्हारा खत्म, ठीक है।
ऑर्बिटल डायग्राम तो इथीन और इथाइन के आते ही हैं, बॉन्डिंग में सीख लिए थे, याद है? जैसे इसने ऑर्गेनिक में दोबारा बना रखे हैं। ऑर्बिटल डायग्राम, बॉक्स डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन सीखा था ना, इथीन और इथाइन का। बॉन्ड लाइन बता दी थी मैंने। सी और सी सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है? 154। और डबल की 133। और ट्रिपल की होती है 120। वो बेंजीन की थी कितनी? 139। और ट्रिपल की लिख लो ऊपर रेड लाइन के ऊपर, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी की बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की 120 पिकोमीटर। सी डबल बॉन्ड सी की 133 पिकोमीटर। सी डबल बॉन्ड सी की 133 पिकोमीटर। और सी सिंगल बॉन्ड सी की 154 पिकोमीटर। Polymerization is the process of formation of polymer. Polymerization is the process of formation of polymer having high molecular mass by combination of n number of monomers. By combination of n number of monomers having low molecular mass. N number of monomers having low molecular mass in presence of high temperature, pressure and catalyst. High pressure, temperature and catalyst.